हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से आया हूँ एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक लेके जो फाइंड द डोमेन। ये जो क्वेश्चन है डोमेन या फिर रेंज सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल होती है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसका ज़रूर मिलते हैं। इधर रेंज से मिल जाए एक क्वेश्चन और डोमेन से एक मिल जाए, या फिर लास्ट ईयर जैसा डोमेन के ही दो क्वेश्चन दिख जाए, तो ये हो सकता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट ऑप्शन अप्रोच लगा सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हो। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ऑप्शन नंबर अगर 1 हम देखें, वो नंबर पहले हम fx को लिख लेते हैं। log 10 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है। log ऑफ 0 नॉट डिफाइन रहेगा। उसके बाद में log ऑफ एनी पॉइंट, मतलब फ्रैक्शन में पॉइंट समथिंग, ये निगेटिव होगा। और थर्ड चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली कि अंडर रूट में जो निगेटिव है तो ये हमें पसंद नहीं है। ये भी नॉट डिफाइन होता है इस डोमेन चैप्टर के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का डोमेन अलग से हम निकालते हैं। और थर्ड और फोर्थ जो लगेगा प्रॉपर्टी वो है log ऑफ a टू द पावर b, a टू द बेस b दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a टू द पावर e, log ऑफ b टू द पावर e। हम इसको इस तरीके से चेंज ऑफ बेस से हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टीज पता है तो आप log के कोई भी क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने प्रॉब्लम एज इट इज़ लिख लिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से कोई भी एक मिडल वैल्यू, इस ब्रैकेट में की मिडल वैल्यू हम पिक करेंगे। तो ब्रैकेट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 तक है। और देखो ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो ओपन ब्रैकेट है मतलब हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, इसको छोड़ना पड़ेगा। 0 और 1 को हमें स्किप करना पड़ेगा। तो मैं कौन सी वैल्यू उठाता हूँ, तो 0.5 उठा लेता हूँ। 0.5 अगर मैं वैल्यू पिक करता हूँ एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू में 0.5 का अज्यूम कर रहा हूँ। तो देखो, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ वो वैल्यू, तो क्या आएगा, तो log टू द पावर 10, ये क्या आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब ये क्या आना है, तो ये देखो ये आएगा log टू द पावर 10, ये ऐसा कुछ बनेगा, बेस 10 और ऊपर में 3 बनेगा। तो ये तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। पर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है, ये भी और ये ऑलमोस्ट ऑल सेम लग रहा है, तो इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। अब पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ऑप्शन काट देंगे। पहले तो ऑप्शन नंबर सी को हम काटते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 बोला है और ये बोल रहा है कि 0 को इंक्लूड करो। मतलब 0 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर मैं 0 यहाँ पे रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसी ऑप्शन में अगर मैं 0 रख दूँ, ये ऑप्शन अगर ले ले 0 और 1, तो क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, हम 0 पकड़ सकते हैं। अगर मैं 0 को पकड़ लूँ यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 होना मतलब इन्फिनिटी होना है, ठीक है ना। तो log ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ log इन्फिनिटी है। तो log इन्फिनिटी ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट में आना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हट जाएगा। अगर 0 को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये ऑप्शन हट जाएगा। तो सिमिलरली ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में भी हम क्या पिक कर सकते हैं, तो 2 में मैं क्या पिक करता हूँ ये समझ लो किस तरीके से मैं पिक कर रहा हूँ 2 में। तो देखो, जो ऑप्शन नंबर 2 है, मैंने ऑलरेडी 0.5 तो पिक कर लिया है ना। यहाँ से मैंने ऑप्शन नंबर 1 से मैंने 0.5 पिक किया था, आपको अगर याद है तो 0.5 मैंने पिक किया था ऑप्शन नंबर 1 से। तो यहाँ से मैं 0.5 छोड़ के कोई बड़ी वैल्यू पिक कर लेता हूँ जो इस ब्रैकेट में है। 0 to 2 है, तो मैं 1.5 पिक कर सकता हूँ। 1.5 कोई भी वैल्यू में पिक कर सकता हूँ। तो अगर ये निकालते हैं, ये अगर रखता हूँ ऑप्शन नंबर बी के लिए, तो क्या आएगा देखो, log ऑफ 10 आएगा, log टू द बेस 10, 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये क्या बन जाएगा, ये log 10 और ये देखो 0.5 डिवाइड 1.5 है। तो ये जो पार्ट आएगा ये फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, log ऑफ 10 1/3 आएगा।
तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, 0.3 फ्रैक्शन में आता है। तो क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तो ये log 10, इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू जो भी आएगी ये निगेटिव वैल्यू आएगी। और मैंने पहले ही बोला है कि मुझे अंडर रूट में निगेटिव नहीं चलता है, अंडर रूट में निगेटिव नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी मुझे नहीं चलेगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी और ए में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर डी में 1 इंक्लूड करने के लिए बोला है, इसने क्या बोला है कि आप नंबर लाइन तो ड्रॉ करो, बस इस 1 को इंक्लूड कर लो। तो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर 1 को मैं इंक्लूड करता हूँ तो देखो वैल्यू क्या आती है, log 10 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब अंडर रूट में log 10 और ये 1 आ जाएगा। log ऑफ 1 क्या होता है, तो 0 होता है, और अंडर रूट में 0 चलता है, डिफाइन होता है, अंडर रूट ऑफ 0 इज 0। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ए सही नहीं हो सकता क्योंकि इसने इंक्लूड नहीं किया है, पर हमारे इसमें इंक्लूड में चल रहा है, ठीक है ना। इंक्लूड में पॉसिबल है 1, पर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया, इसके लिए ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कितना इजी क्वेश्चन था और स्टूडेंट को ये स्किप करना पड़ा क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं थी। तो दोस्तों देखो, ये एक प्रॉब्लम आया था एग्जाम में, जब सितंबर में एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर, तो ये एक प्रॉब्लम आया था। ये विदिन 1 मिनट का प्रॉब्लम भी नहीं था, विदिन 1 मिनट का प्रॉब्लम भी नहीं था, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी अच्छे से पता है। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर फ्रैक्शन में लॉग दे दे या 0.6 दे दे, 0.6 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर एनी वैल्यू में कंसिडर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 0.7 कंसिडर करता हूँ एक में, और लॉग ऑफ 0.6 to 0.5 कंसिडर करता हूँ। देखो अगर बेस से छोटी हो जाए वैल्यू, अगर बेस 10 छोड़ के, एक्सेप्ट बेस 10, एनी वैल्यू बेस से अगर छोटी होती है तो लॉग निगेटिव होता है, ठीक है ना। और आप ऐसा भी इसको समझ सकते हो कि ये जो होगा ठीक है, एनी वैल्यू नहीं हो, पॉजिटिव नहीं ना, 0.6 नेगेटिव है, 0.5 नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, मतलब तो छोटा। तो दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था सितंबर में, काफ़ी हलवा सा क्वेश्चन था। तो आपको बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। अगर लॉग फ्रैक्शन में हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर देखो लॉग अगर 0.6 0.7 कुछ भी, यहाँ पे 0.6 है और ऊपर में अगर मैं कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं 1 के ऊपर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फॉर एग्जाम्पल 1.2 कंसिडर कर ले, कोई भी वैल्यू 1 के ऊपर से, तो ये जो लॉग आएगा ये निगेटिव आएगा। अब ये निगेटिव को क्यों होगा, अगर आप चेंज ऑफ बेस लगाते हो तो ये 1.2 हो जाएगा ई की पावर में, और ये 0.6 हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव पार्ट आएगा, एनी वैल्यू पॉजिटिव आ सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो, और ये निगेटिव आएगी, तो ओवरऑल आंसर आपका निगेटिव बनेगा, ठीक है। अगर ये 1 से लेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 0.8 0.6 0.5 ऐसी कुछ वैल्यू है, तो ये निगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल ये ऐसा होता, 0.6 या 0.6 दिया है बेस में, 0.8 ले लेते हैं और 0.6 देते हैं, ऐसा देते तो क्या होता है, ये न्यूमरेटर में भी निगेटिव आता और डिनोमिनेटर में भी निगेटिव आता, तो ये दोनों निगेटिव है, एनी वैल्यू निगेटिव में बनेगी, तो ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ पे अंडर रूट दिया है, तो हमने पहले ही बोला है कि अंडर रूट में निगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट में निगेटिव नहीं चल सकता। तो जो भी ऑप्शन हमें अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू दे दे, उसका हमें वो ऑप्शन हमें एलिमिनेट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगी किस तरीके से इनको देखना चाहिए, फ्रैक्शन हो या कोई भी हो, 1 से जो भी बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, 1 से जो भी छोटा होगा वो निगेटिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर में मुझे ऑप्शन पता है, आंसर्स पता है, इसके मैंने निकाला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करता हूँ, तो रैंडम ऑप्शन उठा के दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर अगर 3 बी उठाता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर अगर बी उठाता हूँ तो देखो यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है 3 to infinity। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 10th वैल्यू उठा लूँ, एक्स की वैल्यू 10 उठा लूँ, तो देखो होगा क्या, ये क्या होगा,
log ऑफ 0.6 और ये दिया है mod ऑफ 10-2 डिवाइडेड बाय mod ऑफ 10। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, ये होगा अंडर रूट में log ऑफ 0.6 ऊपर में 8 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया था कि अगर फ्रैक्शन है और ऊपर न्यूमरल वैल्यू है, नॉन फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन माने तो 1 से कम वैल्यू, तो इसका आंसर क्या होना है, तो ये जो आएगा ये ऊपर में निगेटिव है और नीचे में 10 है, ठीक है। तो ये हमें नहीं चल सकता, ये हमें गवारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हम हटा देते हैं। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, मैं फिर से एक बार प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो log ऑफ 0.6 और ऊपर में क्या है 8 है, तो इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करें तो देखो ब्रेक कैसे होगा, log ऑफ 8 टू द पावर e डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.6 टू द पावर e, चेंज ऑफ बेस में लगा रहा हूँ। अगर ये करते हैं तो ये देखो ये पॉजिटिव आएगा पार्ट, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पर अगर log की वैल्यू 1 से लेस है, इस ये जो होता है ये अगर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 से छोटी वैल्यू कोई भी पॉइंट में कोई भी वैल्यू है, तो क्या होगा, तो ये जो आएगा ये निगेटिव आएगा। तो ओवरऑल में आंसर क्या आएगा, तो निगेटिव आंसर आएगा। तो यही मैंने लिखा है कि ये निगेटिव आंसर आएगा, और निगेटिव अंडर रूट में हमें चलता नहीं है, निगेटिव अंडर रूट में हमें चलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी मैं -10 उठा सकता हूँ। अगर -10 उठाता हूँ तो ओवरऑल में क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर -10 रख देते हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए, तो क्या बन जाएगा, तो 12 बन जाएगा। और 12 बनता है तो फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पे बस 12 कर दो, यहाँ पे 12 कर दो, तो ऊपर का तो पॉजिटिव है पर नीचे का तो निगेटिव ही बनना है, ओवरऑल में फिर से निगेटिव बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन मैंने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन 2 ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है यहाँ पे 1 इंक्लूड किया गया है, और इसमें 1 की जो वैल्यू है, 1 के अपर वाली वैल्यू लाइक 1.5 1.6 ये इंक्लूड नहीं की गई है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं 1.5 उठा लेता हूँ, ऑप्शन नंबर सी को 1.5 से उठा लेते हैं। अगर मैं ऐसा उठाता हूँ इसको 1.5, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, log टू द पावर 0.6 1.5 -2, और नीचे में क्या बनेगा, तो ये x 1.5 ही है। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो कोई भी वैल्यू आएगी ये लेस देन 1 होगी। अब यहाँ इस केस में क्या बन रहा है 0.6 और ऊपर क्या बन रहा है 0.5, नीचे में log में 1.5। अब देखो दोनों फ्रैक्शन में है, अभी मैंने बताया अगर लेस देन 1 है तो दोनों वैल्यू निगेटिव आएगी। देखो इसको अगर चेंज ऑफ बेस लगाते हैं तो क्या होगा, log ऑफ 0.5 टू द पावर e log ऑफ 0.6 टू द e, तो ये भी वैल्यू निगेटिव होनी है, क्योंकि मैंने अभी बताया अगर वैल्यू लेस देन 1 है तो निगेटिव होगा, और ये भी निगेटिव होगा। तो ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव बनेगा, ओवरऑल आंसर हमारा पॉजिटिव बनेगा, जो कोई भी आंसर बने वो पॉजिटिव बनेगा, और लॉग में पॉजिटिव चलता है, निगेटिव चलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से सी करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को गलत मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत क्यों है ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों होगा, अगर मैं यहाँ से 0.5 उठा लेता हूँ, 0.5 में अगर यहाँ से उठा लेता हूँ और सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं इसमें, तो देखो क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और ऊपर न्यूमरेटर में देखो वैल्यू क्या आ रही है, तो ये क्या आएगा log ऑफ 0.6 और ऊपर में 1.5 बन जाएगा। बन जाएगा, और मैंने अभी बताया अगर वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो तो न्यूमरेटर में तो पॉजिटिव बन जाएगा। देखो इसको लिख के फिर से बता देते हैं, log ऑफ 1.5 टू द 0.6, तो न्यूमरेटर में log ऑफ 1.5 टू द पावर e और नीचे में log ऑफ 0.6 टू द e। ये वैल्यू तो खैर पॉजिटिव होनी है, पर ये वैल्यू तो हमारी निगेटिव ही है, तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा, तो निगेटिव बनेगा। डिवीजन करेंगे तो ओवरऑल आंसर निगेटिव आएगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा, समथिंग निगेटिव डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये लॉग में निगेटिव हमें चलता नहीं है, गवारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा हट जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो विदिन 1 या 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते थे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम लग जाएगा, पर आपको कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सॉलिड होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।